हाँ भाई। तो मेरा नाम तो आप लोग जानते ही हो। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है प्रेमांशु नगाइच, अगर नहीं जानते हो तो आज का अपना टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर का घरेलू नाम पता क्या है? कंडेंसर। अब कंडेंसर तो तुम लोगों ने सुना ही होगा, ज़रूर सुना होगा, 100% की बात है, कहीं ना कहीं सुना होगा। कंडेंसर कब लगता है सोचो ज़रा, कहाँ लगता है सोचो ज़रा। कंडेंसर कहाँ इस्तेमाल करते हो? दिखने में तो ऐसे ही होता है जैसे तुम्हें सामने डायग्राम में दिखाया जा रहा है, एक बढ़िया सा डायग्राम है यहाँ पर, और उसमें बढ़िया सा एक कंडेंसर बना हुआ है। तो इस कंडेंसर को देखने के लिए तुमने मतलब कहाँ देखा है, ये तुम्हें जानकारी चाहिए। तो कहाँ देखा है तुमने इस कंडेंसर को? मैं तुम्हें एकदम बिल्कुल फिक्स बताता हूँ। तुमने कंडेंसर देखा होगा अपने सीलिंग फैन में। मोस्ट ऑफ द टाइम सफ़ेद रंग का होता है, सिलिंड्रिकल होता है, कुछ कुछ ऐसे ही दिखता है जैसा मैं हमने यहाँ सामने दिखाया हुआ है। ये देखने में कुछ कुछ ऐसे ही दिखता है, सिलिंड्रिकल होता है। सिलिंड्रिकल होता है और ये पंखे में लगता है। पंखे के अलावा ये बहुत सारी जगह और भी लगता है और अपने को पता नहीं है। तो कंडेंसर और कैपेसिटर एक ही चीज़ है, ठीक है। फिर अगर देखने में कोई कहे तो कितने तरह के कैपेसिटर होते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर की अगर बात करें तो देखने में तो कैपेसिटर बहुत 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 अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। बहुत छोटे भी होते हैं ये, और इतना छोटे 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 सर्किट्स में लगते हैं, आईसी सर्किट्स में लगते हैं। और बड़े बड़े ये फिर कंडेंसर, ये देखा ही है तुमने, देखा ही है, देखा ही है। अब तुम ऐसे कह सकते हो सर ये तो सिलिंड्रिकल जैसे हैं, हर बारी सिलिंड्रिकल हैं, पर हर बारी सिलिंड्रिकल नहीं है, इनकी शेप अलग अलग हो सकते हैं और डिज़ाइन अलग अलग हो सकते हैं। ये देख रहे हो ना, छोटे छोटे सिलेंडर अलग अलग तरह के हैं। इन पे इनकी रेटिंग भी लिखी होती है कि क्या रेटिंग है इनकी। जैसे सब पे वोल्टेज लिखा हुआ है या वॉट लिखा हुआ है। यहाँ पर 35 वोल्ट हो गया, यहाँ पर अलग अलग तरीके के वोल्टेज लिखे होते हैं, ये इनकी रेटिंग्स होती हैं, ठीक है। सब पे लिखी रहती हैं, सब पे लिखी होती हैं, रजिस्टर पे भी लिखी होती हैं और कंडेंसर या कैपेसिटर पे भी लिखी रहती हैं। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर हो गए। डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर आपको देखने को हमेशा मिलते रहते हैं। और ये सर्किट से लेकर के हमारे जो मोबाइल फ़ोन में भी कैपेसिटर यूज़ होता है कहीं ना कहीं, तो वहाँ से लेकर के और बड़े बड़े टेलीविज़न, एसी वगैरह में कैपेसिटर लगता है। लेकिन एक खास बात है कि कैपेसिटर इज ऑलवेज यूज्ड इन एसी सर्किट, ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में इस्तेमाल करते हैं, इसे डीसी में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऑल्दो ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इसमें कैपेसिटर को डीसी सोर्स से ही लगा करके देखेंगे, तो हम उसका एक खास हिस्सा देखेंगे, मतलब पूरा यूज वर्किंग जो है वो हम ढंग से समझ पाएंगे कैपेसिटर का। अभी भी समझ जाओगे, लेकिन और ढंग से मैथमेटिक्स ढंग से समझ में आएगी जब तुम ऑल्टरनेटिंग चैप्टर पढ़ोगे, एसी चैप्टर पढ़ोगे। तो कंडेंसर ऐसा होता है। इसका जो यूज़ है एसी सर्किट में किया जाता है, ऑल्टरनेटिंग सर्किट में किया जाता है। इसका मैं तुम्हें एक बहुत ही टॉप का एग्जांपल है, ये कंपैरिजन मैं तुम्हें करके बताता हूँ। फ्लाईव्हील के साथ इसका कंपैरिजन तुम कर सकते हो, ठीक है। अब फ्लाईव्हील के साथ तुम कंपैरिजन कैसे कर सकते हो? देखो क्या है, फ्लाईव्हील, ये जो बड़ा सा व्हील दिख रहा है ना तुम्हें, ये इतना बड़ा सा पहिया दिख रहा है, ये आपका फ्लाईव्हील है। ये आपका बड़ा सा पहिया जो है वो फ्लाई व्हील है। अब ये बड़ा सा पहिया जो आप क्लास 11th पार करके आए हो तभी तो ये चैप्टर पढ़ रहे हो। तो बड़े से इस फ्लाई व्हील वाले पहिए में आपका जो इंजन है उसका फ्लो स्मूथ करने का काम होता है। मतलब इंजन ऐसे ठक ठक, देखो जो छुक छुक करके आवाज आती है, छुक छुक करके आवाज आती है इसीलिए क्योंकि जो पिस्टन होता है वो छुक 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 धक 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 धक, जो मतलब झटके से आगे पीछे होता है। जो पिस्टन होता है हमारा वो झटके से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होता है। अब जो पिस्टन है झटके से आगे पीछे होता है और उससे जुड़े हुए पहिए जो हैं वो भी फिर झटके से दुक 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 गोल 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 घूमेंगे। तो ट्रेन में झटका लगे, देखो ट्रेन में लगता है थोड़ा बहुत झटका, लेकिन अब तुम ऐसे कहो कि धुप 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 करके तुम्हारी ट्रेन चले तो बात जमेगी नहीं है। कोई भी गाड़ी चले हर जगह सिलेंडर पिस्टन होते हैं। ये पुराने वाला है तो यहाँ पर फ्लाईव्हील की ज़्यादा ज़रूरत है। अभी फ्लाईव्हील रिप्लेस करके अपन लोग क्रैंक शाफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लाईव्हील का जो यूज़ होता है, मेनली जो फ्लाईव्हील का इस्तेमाल होता था वो फ्लो को स्मूथ करने में इस्तेमाल होता था। फ्लाईव्हील का जो क्लास 11th में पढ़ा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जितनी ज़्यादा रेडियस और जितना मास उतना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर फॉर्मूला है। तो यहाँ पर इसमें फ्लाईव्हील देख रहे हो आप, बहुत दूर दूर बड़ा बड़ा सा एम आर स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिक होने के कारण फ्लाईव्हील जो है उसको चलाना भी मुश्किल है और उसको रोकना भी मुश्किल है। तो जैसे झटका आया और फ्लाईव्हील हल्का सा चल गया तो वो एकदम झटके से नहीं चलेगा, वो धीरे से चलेगा और फिर रुकेगा भी नहीं। जब नहीं आएगा झटका तो वो चलते रहेगा और जब तक अगला झटका आ जाएगा। इस तरीके से जो फ्लाईव्हील होता है वो झटके वाले फ्लो को स्मूथ फ्लो में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इस तरीके से आप कैपेसिटर का कंपैरिजन कर सकते हो, समझ सकते हो कि झटके वाले फ्लो को, यानी कि करंट जो है ऑल्टरनेटिंग करंट है,
इस ऑल्टरनेटिंग करंट जो है, झटके वाली करंट है, ऑल्टरनेटिंग बढ़ती है, फिर घटती है, फिर नेगेटिव में बढ़ती है, फिर घटती है, और कई बार ज़ीरो होती है। अगर आप हाई स्पीड, वेरी हाई स्पीड कैमरे से, वो जो इनकांडेसेंट बल्ब होता है ना, पीला वाला बल्ब, उस बल्ब को यदि आप लोग देखोगे तो आपको दिखेगा वो बल्ब ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है। वाई? बिकॉज करंट एक साथ जा थोड़ी रही, करंट का फ्लो स्मूथ नहीं, करंट का फ्लो ऐसा सा है, झटके वाला फ्लो है, इरेगुलर फ्लो ऑफ करंट है। उसको रेगुलर करने का काम करता है हमारा ये कंडेंसर या कैपेसिटर। पंखे में भी ऐसे होता है, पंखे में अगर कंडेंसर नहीं लग रहा होता है ना, तो पंखा चलता तो ऐसा नहीं है पंखा नहीं चलता, लेकिन पंखा बहुत स्लो चलता है। ध्यान रखना इस वाली बात को। कैपेसिटर ना होने से आपका आइटम खराब नहीं हो जाएगा, मतलब लॉन्ग रन में खराब हो जाएगा, लेकिन तुरंत खराब नहीं होगा, वो चलेगा लेकिन स्लो चलेगा, ऐसा नहीं है कि चलेगा ही नहीं। अब एक बहुत ही टॉप की एनालॉजी है जिसको मैं कहता हूँ वाटर एनालॉजी फॉर अ कैपेसिटर। अब ये वाटर एनालॉजी क्या है, इसको समझने की कोशिश करो, और आज के बाद हमेशा ही आप वाटर एनालॉजी से इस कैपेसिटर को समझने की कोशिश करिएगा। ध्यान रखना, आगे भी कैपेसिटर जो होगा, न्यूमेरिकल्स भी मैं तो ये कह रहा हूँ, आप वाटर एनालॉजी ऑफ अ कैपेसिटर से समझने की कोशिश करना। मैं आपको एक बढ़िया सा आइडिया देता हूँ, देखें आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो आपके पास एक पाइप है, ये पाइप हो गया। इस पाइप में फॉर एन एग्जाम्पल, सुनते रहना तुम, ये खोल दूंगा इधर से, और इधर से ओपन कर दिया अपन ने। इस पाइप में गोला बना दें बाहर की तरफ को, ठीक। इस पाइप से निकल रहा है वाटर, ठीक। इस वाटर की एक खासियत है, ये जो फ्लो आ रहा है, हमें फॉर एन एग्जाम्पल एक जगह इस्तेमाल करना है। फॉर एन एग्जाम्पल हमें कहीं पर इस्तेमाल करना है। लेट्स से हमें एक रेगुलर फ्लो, मतलब एक टंकी में भरना है, ठीक है। इस टंकी में हमें भरना है, मान लिया इस टंकी में भरना है। अब इस टंकी में तुम्हें भरना है, लेकिन जो ये वाटर फ्लो है ये आ रहा है इरेगुलर फ्लो। इरेगुलर फ्लो का मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो फ्लो है, इरेगुलर फ्लो आ रहा है। इरेगुलर फ्लो, इरेगुलर फ्लो का मतलब है ये वाटर जो है थोड़ी देर बाद आएगा, आया, और फिर रुक गया, बंद हो गया। थोड़ी देर तक तो फ्लो आया और फिर बंद हो गया, फिर से फ्लो आया थोड़ी देर, फिर बंद हो गया, फिर आया, फिर बंद हो गया। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल तुम हैंड पंप चला रहे हो, डिचक, 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 डिचक। तो जब तुम हैंड पंप चलाते हो तो हैंड पंप में क्या होता है कि ऐसा नहीं है ना, पानी कंटिन्यू आता है, हल्का सा झटके, जैसे अब तुम्हारा पानी हैंड पंप नीचे जाता है, जब तो पाइप जो है जिसको तुम पकड़ के ऊपर नीचे कर रहे हो, हैंडल, हैंडल जब वो नीचे जाता है तो तुम्हारा पानी ज़्यादा आता है, जब ऊपर जाता है तो पानी कम हो जाता है। ये हमारे हैंड पंप में होता है। तो रेगुलर फ्लो की जगह इरेगुलर फ्लो यहाँ पर है। बट यू नीड रेगुलर फ्लो फॉर दिस टैंक। अब ऐसा हो सकता है ना कि तुम इस टैंक का इस्तेमाल कहीं पर और जगह करो, से टरबाइन चलाने के लिए करो, तो टरबाइन घुमाना है तो तुम्हें पानी उस पर कंटिन्यू डालना पड़ेगा ना, अगर कंटिन्यू नहीं डालोगे तो बात नहीं बनेगी। तो अपन क्या करता है, इसको, जो ये है ना, इसको हटाओ, इसको साइड में रखो, इधर रख दो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अभी यहाँ रख दिया हमने इसे, और इसके बीच में जो ये वाटर आ रहा था हमारा, डायरेक्ट इसमें मत डालो, हमारे जिसमें हमें चाहिए है डायरेक्ट मत डालो। इसके लिए आप क्या करो, यहाँ पर एक बीच में, और यहाँ पर बीच में एक रेजर्वायर बना दो, और फिर उस रेजर्वायर से इसमें पानी डालना तुम। रेजर्वायर बना दो और उस रेजर्वायर से इसमें पानी डालना। ये रेजर्वायर क्या है, ऐसे बस खाली टंकी ही है और कुछ नहीं है अलग से, और इसमें छोटा सा छेद कर दो जिससे कि इसमें से पानी इसमें जा सके। अब होगा क्या, यहाँ पर पानी आएगा, अभी तुम चाहे तो इसको बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, भरने दो इसे, तो ये भर गया, पानी आ रहा है, और ये रेजर्वायर भर रहा है। अब ये रेजर्वायर भर रहा है, अब जब फ्लो इरेगुलर है तो ये ऑन स्लैश ऑफ होगा। तो जब ये ऑन होगा तो इसका वाटर लेवल बढ़ेगा,
और जब ये ऑफ होगा तो वाटर लेवल घटेगा, ऑन होगा तो वाटर लेवल बढ़ेगा, ऑफ होगा तो वाटर लेवल घटेगा। लेकिन इससे ये जो पाइप है छोटा सा और इसमें से जो पानी भर रहा है, इसमें जो फ्लो आएगा ये फ्लो रेगुलर फ्लो आएगा, इसको नहीं फर्क पड़ेगा, इसको फर्क नहीं पड़ेगा। किसको? ये जो नीचे वाला सबसे जिसमें हमें भरना है, आउटपुट जिसमें हमें चाहिए है, ये हमारा आउटपुट टैंक हो गया। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आउटपुट टैंक में बीच में रेजरवायर बना दे रहे हैं। ये हो गया एक छोटा सा रेजरवायर। अब जो इनपुट है, ये हमारा इनपुट है, ये इनपुट का फ्लो इर्रेगुलर है, वाटर का फ्लो इर्रेगुलर है। बीच में रेजरवायर आ जाने से थोड़ा सा, रेजरवायर क्या है, जब पानी रेजरवायर में नहीं आएगा मतलब ऑफ रहेगा ऊपर, तो रेजरवायर अपने पानी का इस्तेमाल करेगा और जो भरा हुआ पानी है उसको देगा आउटपुट को, और जब वो आएगा तब भी देगा, लेकिन वो भरता रहेगा। और तो इस तरीके से रेजरवायर में धपचुक करके पानी आएगा, ऊपर नीचे वाटर का फ्लो होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो आउटपुट है उसमें फ्लो ऑफ वाटर रेगुलर हो गया। इसको अपन करंट के साथ बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो करंट में के केस में क्या होता है, करंट कम ज़्यादा होती है। अब आपका पंखा है, पंखे में करंट अगर कम हो गई तो पंखा स्लो हो जाएगा, और इस तरह से आपके पंखे के इक्विपमेंट खराब होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि वो बार बार ऑन ऑफ हो रहा है। तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हो, आप एक कंडेंसर लगा दो। कंडेंसर क्या करेगा, जब करंट कम होगी तो खुद अपने में से करंट दे देगा, किसको? पंखे को। और जब करंट ज्यादा होगी तो वो खुद चार्ज हो जाएगा और उसमें भी देता रहेगा, मतलब बीच में कैपेसिटर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है, जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो हमारा रेगुलर हो जाता है, फ्लो ऑफ करंट जो है रेगुलर हो जाता है हमारे आउटपुट में, जिसमें भी हमें चाहिए है। ये वाटर एनालॉजी आपके लिए एकदम फिट बैठती है। इस वाटर एनालॉजी को अगर तुम ढंग से समझ लेते हो, ये जो फ्लो तुम्हारा आ रहा है, ये वाला फ्लो रेगुलर फ्लो इसीलिए है, ये वाला फ्लो आपको जो दिख रहा होगा, ये फ्लो रेगुलर इसीलिए है जिससे कि आपको मतलब कहीं पर भी इस्तेमाल करना है, लेकिन वो फ्लो इसलिए रेगुलर है क्योंकि वो एक बीच में रेजरवायर उसकी हेल्प कर रहा है। मतलब जब रेजरवायर अपने खुद में, देखो पानी तो वही है, ऐसा नहीं है कि अमाउंट ऑफ टोटल वाटर अधिक हो जा रहा है, अधिक नहीं हो रहा है, लेकिन फ्लो रेगुलर है। तो हमें पंखे में ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी करंट चाहिए, हमें बस करंट चाहिए ठीक ठाक, लेकिन रेगुलर फ्लो की करंट चाहिए। इसीलिए कैपेसिटर अथवा कंडेंसर का हम इस्तेमाल करते हैं। ये वाटर एनालॉजी मुझे बहुत पसंद है। आप लोग भी इस वाटर एनालॉजी को अगर समझ में नहीं आया है तो इसको एक बार फिर कोशिश अपने घर पे भी बना करके देख सकते। कुछ नहीं करना, प्लास्टिक के ग्लास ले लो, ऐसे एक बॉटल से उस ग्लास में डुक डुक करके पानी डालो, और वो ग्लास ऊपर नीचे होता रहेगा लेवल, लेकिन उससे पानी जो भरेगा उस ग्लास में वो कंटिन्यू रेगुलर रहेगा। दिस इज वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी एक छोटा सा 1-2 मिनट का करके दिखा दूंगा। नाउ अब हम लोग आते हैं कि कैपेसिटर एक्चुअली में फिर हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज टू स्टोर चार्ज, और चार्ज बेसिकली ये किसके लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर मेनली स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ऑर्डर टू मेंटेन स्मूथ फ्लो इन ऑल्टरनेटिंग करंट। ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, उसका फ्लो है। अगर आप अभी भी ऑल्टरनेटिंग करंट को नहीं जानते तो चिंता मत करो, कुछ भी नहीं है। करंट और टाइम का मैंने ग्राफ बनाया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो करंट बढ़ रही है, यहाँ पर करंट मैक्सिमम है, और यहाँ पर करंट जीरो भी हो गई। मतलब करंट जीरो भी होती है और फिर मैक्सिमम, और फिर यहाँ पर दूसरी डायरेक्शन मैक्सिमम होती है। तो हाल फिलहाल ऐसे समझ लो कि हमारे पंखे को इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस डायरेक्शन में, बस इससे फर्क पड़ता है कि एकदम से वो बढ़ रही है और एकदम से वो घट रही है, जीरो भी हो रही है। इसको समझो जरा। कैपेसिटर अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा कंडक्टिंग मटेरियल ले लिया हमने, कुछ भी ले सकते हैं हम कंडक्टिंग मटेरियल, और इस कंडक्टिंग मटेरियल को हमने किसी सोर्स से जोड़ दिया, और इस सोर्स की वजह से यहाँ पर चार्ज आ रहा है। चार्ज आएगा तो इस सोर्स की वजह से यहाँ पर चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, इसमें चार्ज इकट्ठा हो गया चार्ज, तो आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, हो गया चार्ज स्टोर, इसको हम उसमें लगा सकते हैं। और ये जो है हम बना रहे हैं एरो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस हैं, ठीक है। ये जो एरो आपको दिख रहे होंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाले एरो है। मैं एक बार काम करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये रही। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये हमारा एरो बढ़िया सा सुंदर सा क्या दिखा रहा है, ये इसमें चार्ज हो गया, एंड चार्ज इसमें क्यू आ गया, और इसके आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स फील्ड। फोर्स फील्ड
एनर्जी फील्ड के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम दूसरा चार्ज रख देंगे तो वो अचानक से रिपेल करेगा अगर पॉजिटिव है और अट्रैक्ट करेगा अगर नेगेटिव है। तो पॉजिटिव रहेगा तो ऐसे दूर भग जाएगा, ऐसे भग जाएगा, और नेगेटिव रहेगा तो उसकी तरफ चला जाएगा। ठीक, नाउ अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा बेहतर करते हैं। अब एक चार्ज की आप और ज़्यादा चार्ज इसमें डालोगे तो चार्ज लीक करेगा, इसमें से चारों तरफ से चार्ज लीक करेगा। तो इसकी एक व्यवस्था है, इसको मिटाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हम क्या करते हैं, एक बिल्कुल ऐसा सही, इसको मान लो इसमें चार्ज अभी नहीं डाला हमने। अब हम बिल्कुल ऐसा सही, ये जो था ना, इसको अपन कॉपी करते हैं और इधर ही इसके जस्ट बाजू में एक बिल्कुल इसके जैसे ही मिलता जुलता है, या थोड़ा बहुत अलग चल होगा तो भी चलेगा, ऐसे कोई गुस्से वाली बात नहीं है, बट सिमेट्री रहती है तो अच्छा लगता है सबको। तो रख दिया और फिर इसको चार्ज दिया सोर्स से, फिर इसको चार्ज दिया क्यू। अब चार्ज जो है वो इस तरफ को इकट्ठा होगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ को, ड्यू टू इंडक्शन, पीछे की तरफ नहीं आगे की तरफ। इसको देख करके सामने सामने इसके नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज इधर है उतना ही नेगेटिव चार्ज सामने इकट्ठा हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लाइनें हैं, डायरेक्शन वो इधर से इधर तक फिक्स हो गई। अभी कहाँ है, इन्फिनिटी तक जा रही थी लाइनें, और अब वो लाइनें फिक्स हो गई हमारी। और जो इसमें एक्स्ट्रा चार्ज, देखो नेगेटिव नेगेटिव इस तरफ आ गया तो पॉजिटिव पॉजिटिव तुम्हारा इस तरफ आ जाएगा पीछे। ये तो न्यूट्रल था ना, इसमें तो चार्ज दिया तो चार्ज आ गया, चलो। लेकिन ये तो न्यूट्रल था, बाजू में रखा, इंडक्शन हो रहा है, तो तुम्हें इंडक्शन वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, यहाँ पर इंडक्शन वाला सिस्टम बनाना पड़ेगा। हम क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। इसकी हमने अर्थिंग कर डाली, और जैसे ही अर्थिंग करोगे तुम तो क्या होगा, आपका जो ये एक्स्ट्रा चार्ज Q था ये आगे निकल जाएगा। मतलब जो प्लस Q चार्ज था वो इससे घुस करके इसमें, मतलब अब अल्टीमेटली प्लस Q बचा इसमें केवल, और इसमें केवल माइनस Q बचा, और दोनों प्लेटें प्लस Q और माइनस Q दोनों प्लस Q हो गई हमारी प्लेट। तो प्लस प्लस ये वाली प्लस Q हो गई और ये माइनस Q हो गई, और दोनों आमने सामने रखी हुई हैं प्लेट, और दोनों जब आमने सामने प्लेटें रखी हुई हैं तो वहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक से निकल रही हैं दूसरे में घुस जा रही हैं, और कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एनवायरनमेंट बन गया। मतलब यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी और कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होंगी, प्लस से लग के माइनस में चली जाएंगी। इक्वल है तो जितनी लाइनें निकलेंगी उतनी सारी लाइनें इसमें चली जाएंगी। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमने कन्फाइंड एरिया में कर लिया। ये हमारा एक कैपेसिटर का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। इसकी वजह से देखो क्या है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। और आप एक बात समझते हो कि जितना ज़्यादा आप चार्ज दोगे उतना ज़्यादा चार्ज इस पे आएगा, उतना ज़्यादा नेगेटिव इस पे आएगा, और उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो Q प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा, Q प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। आगे हम टाइप ऑफ कैपेसिटर भी देखेंगे, तो Q प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो C आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, इसको हम साधारण शब्दों में क्षमता भी कह सकते हैं, अथवा अंग्रेजी में कैपेसिटी भी कहते हैं। ये कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है, ना कि Q और V पर। देखो C बराबर Q अपॉन V, जैसे फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। नाउ मास बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। अब फोर्स और एक्सेलरेशन जो है वो वेरिएबल है, लेकिन बॉडी का जिसमें तुम फोर्स लगा रहे हो मास तो उसका बॉडी का फिक्स है ना। तो अगर तुम फोर्स बढ़ाओगे तो मास थोड़ी बढ़ेगा। F बराबर ma में m कांस्टेंट है, उसी तरह Q बराबर cv में c कांस्टेंट है। तो Q बढ़ाने पर c नहीं बढ़ता है, V बढ़ाने या घटाने पर c घटता या बढ़ता नहीं है। C जो है उसके फिजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा कैपेसिटर बनाया कैसे। जैसे फिर से वाटर एनालॉजी पे घुसते हैं हम। वाटर एनालॉजी में आपका ये जो रेजर्वायर है ये बना कैसे है, ये इस बात पर निर्भर करता है ना। ये बड़ा छोटा सा दिख रहा है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, एक मिनट। तो ये जो रेजर्वायर है इस बात पर डिपेंड करता है आपका कि ये बना कैसा है, साइज इस रेजर्वायर का क्या है। इस रेजर्वायर का साइज बड़ा है तो ये ज्यादा पानी अपने अंदर स्टोर कर पाएगा, और इस रेजर्वायर का साइज यदि छोटा है तो ये अपने अंदर कम पानी स्टोर कर पाएगा। बस इतना सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। तो रेगुलर इरेगुलर फ्लो को रेगुलर, यहाँ पर वाटर के इरेगुलर फ्लो को रेगुलर बनाना है, और यहाँ पर चार्ज के इरेगुलर फ्लो को, यानी कि करंट के इरेगुलर फ्लो को रेगुलर बनाना है। और ध्यान रखना है इसको हम एसी सर्किट में, ऑल्टरनेटिंग सर्किट में ही इस्तेमाल करते हैं। इसको आप अपने दिमाग में गांठ बांध करके लिख लो कि हम इसको एसी सर्किट में ही इस्तेमाल करते हैं।
और इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो है Q बराबर CV अथवा C बराबर Q अपॉन V, जो कैपेसिटेंस है। पर ध्यान रखना C ना तो Q पर डिपेंड करता है और ना ही V पर डिपेंड करता है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। Q पर डिपेंड नहीं करता और V पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है फिजिकली बनाया कैसा। तो पानी की टंकी में कितना पानी आएगा, स्टोर कर पाओगे, वो इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि पानी डाल रहे हो तुम, कितना डाल रहे हो, कितना लेवल है, नहीं। उसमें कितना पानी मैक्सिमम आ सकता है वो उसकी क्षमता यानी कि कैपेसिटी यानी कि उधर वॉल्यूम पर निर्भर करता है, ठीक है ना। अगर तुमने कितनी ऊंचाई तक पानी भर रहे हो उससे फर्क ही नहीं पड़ता है, उसका वॉल्यूम कितना है उसके हिसाब से उसमें पानी जैसे जैसे पानी भरते जाओगे वैसे वैसे लेवल ऊपर आता जाएगा। तो हम वाटर एनालॉजी में आपको एक दो बातें और लिख देते हैं। तो यहाँ पर वाटर एनालॉजी में जो हमारे पास कैपेसिटर है उसको अपन कंपेयर कर रहे हैं किससे, हमारे कैपेसिटर को हम रिजर्वॉयर से कंपेयर कर रहे हैं। अगर चार्ज होगा कैपेसिटर में, स्टोर चार्ज होगा, उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, उसको कंपेयर करेंगे अमाउंट ऑफ वाटर से, कितना वाटर है। फिर उसके बाद इसमें कितना क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो वाटर लेवल वाली बात हो गई। तो रेजर्वॉयर या पानी की टंकी के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं। ये वाटर एनालॉजी हो गई। आपको अगर कैपेसिटर को ठीक से समझना है तो इस वाटर एनालॉजी को आप भूल ही नहीं सकते। और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया हमारे कैपेसिटर का। ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है कैपेसिटर का, आपको इसको ध्यान रखना है, समझना है कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देख रहे हो आप, बीच में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जहां जहां स्टोर होती है और वहां पर अगर आप कोई चार्ज लेके जाओगे तो इधर से उधर भाग जाएगा। तो ये बेसिकली एक एनर्जी स्टोर कर रहा है हमारा कैपेसिटर, बट बोलते ऐसे हैं कि चार्ज स्टोर करता है। तो अगर इसमें नेट चार्ज देखा जाए कैपेसिटर का तो वो होता है जीरो। कोई भी पूछ ले क्यू नेट, तो जितना प्लस उतना माइनस जीरो। लेकिन चार्ज ऑन अ कैपेसिटर वो केवल पॉजिटिव चार्ज को लिखते हैं, चार्ज ऑन अ कैपेसिटर, तो उसको बोलेंगे क्यू। तो नेट चार्ज ध्यान रखिएगा कैपेसिटर पर शून्य होगा, जितना प्लस उतना माइनस। लेकिन चार्ज ऑन अ कैपेसिटर हम क्यू के नाम से पढ़ते हैं, क्यू के नाम से ही बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर। अब कैपेसिटर कई तरीके का होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल, ये तीन हम पढ़ेंगे। अब ये तीन क्या है, बहुत पुराने, जब समझ लो कैपेसिटर पैदा हुआ था ये वो वाले हैं। आज जो इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने आपको ऊपर दिखाए थे, ये वो वाले कैपेसिटर नहीं है। मैंने आपको ऊपर दूसरे तरीके के कैपेसिटर दिखाए थे, ये कैपेसिटर अलग तरीके के कैपेसिटर हैं। इनका कंस्ट्रक्शन पूरा अलग तरीके का होता है। इनका टाइप ऑफ कैपेसिटर अगर आप अभी गूगल पे टाइप करोगे वो तीन कैपेसिटर नहीं आएंगे, आपको लिखना पड़ेगा टाइप ऑफ कैपेसिटर क्लास 12th फिजिक्स, तब जो मैं पढ़ाऊंगा वो आएंगे। तो मैं क्या आपको बेसिक बता रहा हूँ कैपेसिटर बनता कैसे है। फिर आप जब बड़े हो जाओगे, अगर मान लो फिजिक्स लेते हो और कैपेसिटर लेते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हो, तो वहां पर आप डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर बनाना सीखोगे, बना भी सकते हो अगर आप समझते हो, पढ़ना चाहते हो उसको तो बना सकते हो। इसका घरेलू नाम है कंडेंसर। कैपेसिटर का काम है फ्लो को स्मूथ करना, किसके, करंट के फ्लो को स्मूथ करना। इसको ध्यान रखिएगा आप। ये हमारा कैपेसिटर डिवाइस यूज टू स्टोर चार्ज in order to maintain smooth flow in alternating circuit. Smooth flow of what? Smooth flow of electric current. ध्यान रखिएगा, स्मूथ फ्लो ऑफ करंट। कौन सी करंट है ये, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग होती ही इररेगुलर फ्लो की, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। तो हमारा कैपेसिटर जब करंट जीरो होती है तो कैपेसिटर को करंट देता है, इसको कहते हैं डिस्चार्जिंग। और जब करंट मैक्सिमम होती है तो खुद कैपेसिटर से करंट, मतलब सोर्स से करंट लेता है, इसको कहते हैं चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर जल्दी जल्दी चार्ज और डिस्चार्ज होता है, बहुत जल्दी जल्दी। तो यही हमारा कैपेसिटर है, Q बराबर CV अथवा C बराबर Q अपॉन V कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट C कूलाम पर वोल्ट, या फिर इसको हम फैराड के नाम से भी जानते हैं। जनरली जो हम यूज करते हैं, फैराड के नाम से भी जानते हैं। जनरली जो हम यूज करते हैं वो होती है हमारी माइक्रो फैराड और पीको फैराड। मतलब बहुत छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं। ये क्यों होती हैं छोटी छोटी यूनिट, जब हम टाइप ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे तो उसमें आगे सीखेंगे भी। ठीक है बच्चों, तो ये कैपेसिटर का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और कभी भी आपको कैपेसिटर समझना है तो ये वाटर एनालॉजी समझ लो,
और बस आप कैपेसिटर में मुश्किल से मुश्किल सवालों को आसानी से समझ पाओगे। ठीक है भाई, क्लास खत्म करते हैं, हम ये वाला लेक्चर खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय।